हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी होम साइंस। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। टुडे आवर टॉपिक इज़ इंसेक्टिसाइड्स। तो इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं? ये इस तरह के रसायन होते हैं जो कीटों को मारने या उनकी वृद्धि रोकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये कीट कौन से होते हैं जो हमारी फसलों में लग जाते हैं या फसलों को ख़त्म कर देते हैं धीरे धीरे, या लकड़ी में भी लग जाते हैं। लकड़ी में दीमक वगैरह जो इस तरह के इंसेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे से, जिन्हें हम देख भी नहीं पाते, तो इनको रोकने के लिए जो केमिकल्स या कंपाउंड्स यूज़ किए जाते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, इन केमिकल्स को इनकी प्रभावों के या इनकी इफ़ेक्ट के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया या 4 भागों में विभाजित किया गया है। और वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा इंटरनल इंसेक्टिसाइड या आंतरिक कीटरोधी। ठीक है, इंटरनल इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं? ये इंसेक्टिसाइड तब कार्य करते हैं या इनका प्रभाव तब होता है जब छोटे छोटे इंसेक्ट्स इनको खा लेते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि इस प्रकार के इंसेक्टिसाइड तब असर करते हैं जब कीट इन्हें खा लेते हैं, और ये उन्हीं कीटों में प्रभावित रहते हैं जिन्हें चबाने की आदत होती है। ठीक है, तो जैसे झींगा है, झिंगुर है, टिड्डी है, ये इस तरह के इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो ये इस तरह के इंसेक्ट्स होते हैं जो फसलों को खाते हैं या फिर लकड़ी वगैरह को। तो इन पर जो हमारा इंसेक्टिसाइड असर करता है वो उस इंसेक्टिसाइड को हम कहते हैं इंटरनल इंसेक्टिसाइड। क्योंकि ये जो इफ़ेक्ट होता है या इफ़ेक्टिव ये कब होता है? जब ये छोटे छोटे से इंसेक्ट इनको खा लेते हैं या इनको चबा लेते हैं। इसीलिए इनको कहा गया है इंटरनल इंसेक्टिसाइड, क्योंकि ये अंदर से ही काम करते हैं अपना, यानी कि कीटों को इंटरनली इफ़ेक्ट करते हैं। सेकंड है हमारा एक्सटर्नल इंसेक्टिसाइड, जिसे हम बाह्य कीटरोधी भी कहते हैं। तो ये इस तरीके के इंसेक्टिसाइड होते हैं जिनका प्रभाव सिर्फ सूंघने से ही कीटों पर दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि हमारे कीट किस तरह के हो गए? मक्खी हो गई, मच्छर हो गए, या बग्स जिन्हें हम बोलते हैं, खटमल आई थिंक उसको बोलते हैं। तो इस तरह के जो कीट्स होते हैं छोटे छोटे से, तो इन पे इस तरह के इंसेक्टिसाइड का छिड़काव या इंसेक्टिसाइड का यूज़ किया जाता है कि ये इनको सूंघने से ही, यानी सूंघने मात्र से ही ये ख़त्म हो जाते हैं या इन पर इफ़ेक्ट हो जाता है। इसीलिए इनको कहा गया है एक्सटर्नल इंसेक्टिसाइड, जो कि बाहर से अपना काम करे, यानी कि इन इंसेक्टिसाइड को कीटों द्वारा खाया नहीं जाता है। इवन अगर हम इनका यूज़ कर लेते हैं, तो अगर कीट्स होते हैं, मक्खी मच्छर होते हैं, तो ये इनके सूंघने से ही या इनको स्मेल करने से ही ख़त्म हो जाए। आपने देखा भी होगा कि ये कहा जाता है कि हिट आने लगा। वैसे इसका नॉर्मल एग्जांपल क्या है? हिट, काला हिट जिसे हम बोलते हैं, कि इसको छिड़क दो और ख़त्म हो जाएगा कीट। तो वो कीट ख़त्म कैसे होता है? क्योंकि वो इसको सूंघ लेता है। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे स्प्रे आने लगे हैं जो इंसेक्टिसाइड का काम करते हैं। ठीक है, नंबर 3 है हमारा फ्यूमिड इंसेक्टिसाइड, या जिसे हम वाष्पपूर्ण कीटरोधी भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के इंसेक्टिसाइड जो होते हैं ये कीटों के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, और इनका मेनली उपयोग जो होता है संरक्षित खाद्यान्नों को कीट के संरक्षण के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे गोदाम में बहुत सारा खाद्यान्न इकट्ठा होता है या उसमें जमा करके रखते हैं, तो वहाँ पर इस तरह के इंसेक्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं, फ्यूमिड टाइप इंसेक्टिसाइड, ताकि ये कीटों के श्वसन तंत्र को प्रभावित करें। ठीक है, और इसके बाद है हमारा लास्ट रेपेलेंट इंसेक्टिसाइड, या जिसे हम प्रतिकारक कीटरोधी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो इंसेक्टिसाइड यूज़ होते हैं ये किसी स्थान से या किसी विशेष स्थान से कीटों को दूर रखने के लिए वहाँ पर इस तरह के इंसेक्टिसाइड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इंसेक्टिसाइड्स के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ देयर इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है जो हम इंसेक्टिसाइड को डिवाइड करेंगे, ये है रासायनिक दृष्टि से या केमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से। इंसेक्टिसाइड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में। इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड या नेचुरल ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, नंबर 3 है सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। तो फर्स्ट की बात करते हैं, इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड कौन से होते हैं? इसमें मुख्यतः जो यूज़ किए जाते हैं, जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, उनका नाम मैंने यहाँ पर आपको दिया है। जैसे लेड आर्सेनेट हो गया। ठीक है, लेड आर्सेनेट, कैल्शियम आर्सेनेट, कॉपर एसिटो आर्सेनेट, या इसको ग्रीन पेरिस भी कहते हैं, ग्रीन है ये,
ग्रीन पेरिस भी कहते हैं। फ्लोरीन कंपाउंड फॉर एग्जांपल सोडियम फ्लोरो एल्यूमिनेट, ठीक है, यानी कि फ्लोरीन वाले कंपाउंड, जैसे कि इसमें मैंने एक उदाहरण लिया है सोडियम फ्लोरो एल्यूमिनेट। और इसके बाद है सल्फर और उसके कंपाउंड्स। तो ये इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं और इंसेक्टिसाइड की तरह यूज़ किए जाते हैं। और इसमें लास्ट है नंबर 6 पे हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स ये थे हमारे इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स या इनऑर्गेनिक वे केमिकल्स जिन्हें इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज़ किया जाता है या इंसेक्टिसाइड्स को की कॉम्पोजिशन में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो नंबर 2 है हमारा नेचुरल ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। तो यहाँ पर नाम से ही पता चलता है नेचुरल ऑर्गेनिक यानी कि प्राकृतिक कार्बनिक इंसेक्टिसाइड, प्राकृतिक कार्बनिक इंसेक्टिसाइड। तो किस तरह के होंगे आप सभी जानते होंगे, जैसे कि एक तरीके से हमारी जब घरों में या कहीं पर भी पेड़ पौधों के पत्तियां या फल वगैरह की छिलके वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं तो इनको हम जमा कर लेते हैं और उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर भी आ जाता है, तो ये एक तरीके से बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड होता है, ठीक है। और इस तरह का उदाहरण कौन सा है हमारा निकोटीन और रोटिनॉन, ठीक है। इसका मैंने स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी दिया है। तो इसमें आप लिखेंगे कुछ पौधों की पत्तियां जल वेतने की कीटरोधी की तरह, जल वेतने को कीटरोधी की तरह उपयोग होते हैं, ठीक है, जैसे कि निकोटीन और रोटिनॉन। इसके बाद है हमारा सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। सिंथेटिक मीन्स कृत्रिम, जिनको बनाया गया हो, ठीक है। नेचुरल तो हमारे वो होंगे जो हमारे नेचर से मिल रहे हैं हमें, सिंथेटिक होंगे जिनको ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स में 2 तरह के इंसेक्टिसाइड होते हैं, एक होता है हमारा नाइट्रोफिनॉल पे बेस्ड और एक होता है हमारा हेलोजिनेटेड कंपाउंड पर बेस्ड, ठीक है, नाइट्रोफिनॉल पे बेस्ड और हेलोजिनेटेड कंपाउंड पे बेस्ड। तो नाइट्रोफिनॉल वैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो आजकल इंसेक्टिसाइड यूज़ होते हैं वो हमारे इसी कैटेगरी के अंडर आते हैं, यानी कि सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड ही फार्मर्स यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि ये इफेक्टिव ज़्यादा ईजिली मतलब बहुत कम समय में ये इफ़ेक्ट अपना दिखा देते हैं, तो इस वजह से भी ये यूज़ होते हैं और सस्ते भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे नाइट्रोफिनॉल के अंडर कौन कौन से आते हैं, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ये पी इंडिकेट करता है पैरा, मैंने पहले ही बताया था पोजीशन होती है बेंजीन रिंग की, और तो मेटा एंड पैरा, तो ये पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसके बाद है 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल एंड उसके बाद है 2,4 डाई नाइट्रो ऑर्थोक्रिसोल, ठीक है। इनका फॉर्मूला और इनका नाम भी आप याद कर लेंगे। इसके बाद है हमारा हेलोजिनेटेड कंपाउंड पर बेस्ड डीडीटी। सबको पता है डीडीटी खाद बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है या इंसेक्टिसाइड के रूप में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसका पूरा नाम क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, याद कर लेंगे इसका नाम और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसके बाद है डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो इथेन, ठीक है। तो ये हमारे 2 हेलोजिनेटेड कंपाउंड हैं जो कि एक तरीके से कीटरोधी या इंसेक्टिसाइड में यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं इनके बारे में, डीडीटी वगैरह के बारे में, तो नोट कर लें आप लोग। और वैसे भी मैं आपको ये जो टॉपिक्स करा रही हूँ मैं रिटन में भी करा रही हूँ और डिक्टेट भी करा रही हूँ, तो अच्छा रहेगा अगर आप इनको नोट कर लेंगे, आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसमें लिख लें डीडीटी वगैरह का यूजेस है ये इसमें। 19वीं सेंचुरी में यह मच्छरों व टिड्डों की रोकथाम के लिए सर्वाधिक उपयोग होने वाला कीटरोधी था, यानी कि जो 19वीं सेंचुरी में टिड्डी मच्छर वगैरह को दूर करने के लिए, इनको रोकने के लिए जो केमिकल यूज़ किया जाता था, जो इंसेक्टिसाइड यूज़ किया जाता था, वह कौन सा था, डीडीटी, ठीक है। और इसके यूज़ करने का सबसे बड़ा लॉस क्या था कि यह आसानी से अपघटित नहीं होता, यानी कि ये इजीली डिकम्पोज नहीं हो पाता था। तो जिस वजह से जिस जगह पर इनको यूज़ किया जाता था वहाँ पर खाद्य पदार्थों या पेयजल में या पीने वाला पानी जहाँ पर मिलता है उनमें ये मिल जाता था, ठीक है। और जिससे क्या होता था कि अगर हम वहाँ की उगी हुई चीज़ें या वहाँ का पानी का यूज़ हम करते थे तो ये हेल्थ में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ पैदा कर देता था, ठीक है। तो इस वजह से डीडीटी वगैरह की यूजेस पर रोकथाम फिर की गई, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें रिटर्न में और अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और हाँ, और आप इसका रिव्यू ज़रूर दें।